वाल्मीकि इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि जिस महाग्रंथ की उन्होंने रचना की थी उस महाग्रंथ को वह क्या नाम दे। उसकी विषय वस्तु के अनुसार वो किस शीर्षक को उसके लिए तय करे जो कि उस महाग्रंथ के विषय को उसकी संपूर्ण गरिमा के आवरण में ढककर उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे। वैसे उनका पहला चुनाव रामायण था, क्योंकि यह रामकथा थी, लेकिन वो इसके एक दूसरे शीर्षक पर भी मंथन कर रहे थे जिसका नाम पुलत्स्य वधम था, क्योंकि उनके अनुसार यह पुलत्स्य वंश के विनाश की गाथा थी और जिस वंश से रावण संबंध रखता था। बावजूद इन सब के उनका स्वयं का हृदय उनसे इस महाग्रंथ का नाम सीता चरितम रखने को उन्हें प्रेरित करता था, क्योंकि यह सीता की कथा थी और वह इस महाकाव्य की सबसे मुख्य चरित्र थी और वो ही सत्य की असत्य पर विजय की मुख्य सूत्रधार भी थी। शीर्षक की इस समस्या का कोई समाधान न निकलता देख अंततः वाल्मीकि स्वयं सीता जी से मिले और अपनी इस घोर दुविधा के समाधान का उनसे ही हल बताने की विनती की। तब सीता उन्हें सुझाव देती है और कहती है, आपको इस महाकाव्य का नाम रामायण ही रखना चाहिए, क्योंकि यही नाम इस कथा को पूरा आयाम देता है। उन्होंने वाल्मीकि से ये भी कहा कि वो स्वयं भी यह चाहती है कि लोग सदैव राम की ही प्रशंसा करें। वाल्मीकि ने सीता की भावनाओं के महत्व को सर्वोपरि रखते हुए अंततः अपने महाकाव्य का नाम उनकी इच्छानुसार रामायण ही रखा। यह समर्पण था एक पत्नी का अपने पति के लिए, जिसमें वो उसके व्यक्तित्व की कीर्ति को सदैव सूर्य के प्रकाश की भांति आकाश से लेकर पृथ्वी के कण कण में प्रकाशमान होते हुए देखना चाहती थी। यही कारण था कि अगर राम एक हुए तो सीता भी कोई दूसरी न हुई।